भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। टीम वर्क के बिना फिल्म नहीं बन सकती। टीम वर्क ही डिसाइड करता है कि फिल्म कैसी हो, बाकी सब उसके बाद आता है। रहते हैं वीडियोस, वो कैसे रहते हैं, तो लोगों ने उस पर बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ की हैं। बट मेरा ये था कि वो वहाँ पे रहते क्यों हैं, पूरी दुनिया में छोड़ के वहीं पे क्यों रह रहे हैं, ऐसा भी क्या है वहाँ पे। तो अब 2 रुपये का चेक है, कैन यू इमेजिन, किसी के पास खाने के पास उसको 2 रुपये का चेक मिला है और उसको बैंक में मिनिमम 100 रुपये डालने हैं, तब तो अकाउंट खुलेगा। तो क्या करेगा उसका। कई बार आपको लगता है कि यार हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और वो जो बंदा आपको अपनी स्टोरी बता रहा होता है वो इतने होप से बताता है कि ये लोग आए हैं और ये मेरे लिए कुछ कर देंगे। उन्होंने कहा तक जाएंगे, बहुत दूर जाना पड़ता है, आपके पास कुछ खाने का दे दो, ट्रैवलिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है। वापस आए हम लोग, बड़ा दुखी रहे, फुटेज थी हमारे पास, देखी, एंड देन 3 दिन बाद हम नॉर्मल हो गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज के नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ है राजीव पुंडी। राजीव पुंडी एक एकेडमिशियन और फिल्म मेकर है। बाकी बातें इनके मुंह से ही जानेंगे। सर, पहले तो आप अपने काम के बारे में बताओ कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो। मैं फिल्म मेकर हूँ और फिल्म पढ़ाता भी हूँ, और बेसिकली मैं टीवी कमर्शियल्स एक्सपर्ट हूँ। टीवी कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा बनाता हूँ। अच्छा, तो फिर आपने टीवी एड्स वगैरह में काम किया? टीवी एड्स नहीं, मैं प्रोडक्शन साइड देखता हूँ, प्रोडक्शन साइड। डायरेक्शन और प्रोडक्शन, एक्टिंग नहीं। जी ठीक है। और कौन से वर्ष में पढ़ाते हैं आप? मैं यूपीएस में पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम। जी सर, फिल्म मेकिंग की बात की जाए तो फिल्म मेकिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, बहुत सारी टीम भी होती है हमारे पास, बहुत सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। आपको क्या लगता है कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है फ्रॉम इनिशियल टू एंड, जो कि एक फिल्म को सक्सेसफुल बनाता है? टीम वर्क, सिंपल। अ बेटर टीम कैन मेक बेटर फिल्म, बेस्ट फिल्म। टीम वर्क के बिना फिल्म नहीं बन सकती। टीम वर्क ही डिसाइड करता है कि फिल्म कैसी होगी, बाकी सब उसके बाद आता है। जी सर, बात करते हैं डायरेक्शन की। कहते हैं कि अगर डायरेक्टर बढ़िया हो तो फिल्म अपने आप अच्छी बनी जाती है। फिल्म अपने आप अच्छी नहीं बनती, उसको बनाना पड़ता है। और फिल्म डायरेक्टर उसमें कैप्टन ऑफ द शिप होता है। लाइक कि टीम है 5 लोग की, सबने कोई डिसीजन मेका, कलेक्टिव डिसीजन लिया, तो वो उसको डिसीजन को फिर आगे लेके जाता है। तो जो स्टोरी कंसीव करता है वो आइडिशन जिसका है, राइटर है। राइटर आगे बात बताएगा किसी को, तो नरेट करेगा किसी से। नरेशन के बाद फिर एक टीम बनेगी, जो लोग डिसाइड करेंगे कि ठीक है मैं डायरेक्ट करूँगा। तो डायरेक्टर का बेसिकली काम है, अगर उसकी स्टोरी नहीं है, वो राइटर नहीं है, तो वो उस स्टोरी को कंसीव करेगा, विजुअलाइज करेगा, और देन ही इज़ द मैन हु इज़ गोइंग टू नरेट विजुअली दैट स्टोरी। तो ये उसके लिए वो उसका कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। ही नोज इन एंड आउट की स्टोरी कैसे जाएगी। लेकिन उसका काम ये है एज एन डायरेक्टर कि एक्टर को, कैमरामैन को, लाइट मैन को, सबको ये पता हो कि स्टोरी क्या है, सब एक पेज पे हों, सबको पता हो स्टोरी कैसे चलेगी। तो जो अच्छा स्टोरी कम्युनिकेट कर पाएगा सबको, वही अच्छा डायरेक्टर है, वो अच्छी फिल्म बनाएगा, नो डाउट। बिल्कुल। सर, आप फिल्म मेकिंग करते हैं तो आपका स्पेसिफिक रोल क्या है? डायरेक्टर, एक्टर, क्या हो आप? मैं प्रोडक्शन साइड देखता हूँ, तो मैं डायरेक्टर करता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ, और प्रोडक्शन भी देखता हूँ। प्रोडक्शन इन सेंस क्या होता है कि जो फिल्म मेकिंग है उसमें 3 एस्पेक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। स्टोरी, जो उसकी रीड है, स्पाइन है। बट स्टोरी तब तक स्टोरी, मतलब पेपर पे स्टोरी है, लेकिन फिल्म क्या है कि विजुअल नरेशन, ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग है, विजुअल नरेशन। तो विजुअल नरेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो अब अगर मैं डायरेक्टर हूँ, तो आप बैठे हो, आपके सामने एक लेबल लगा है कि ये प्रॉप रखा है, आप हैं, आपके पीछे बैकग्राउंड है, वो सॉफ्ट होगा नहीं होगा, वाइड होगा, वो सब तय करता है कि क्या कॉस्टिंग जाएगी। तो आपका बजट क्या है, मतलब आप किस इक्विपमेंट से शूट कर रहे हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास टाइम कितना है, और एक्टर जो परफॉर्म कर रहा है उस कितनी कैपेबिलिटी, ये सब समझना किसी फिल्म मेकर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये करता हूँ, असेसमेंट करता हूँ, और तब डायरेक्ट करता हूँ। सो दैट की प्रोडक्शन जो है, ज़्यादातर मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन मेरे एंड पे रहता है, मैं उसको आउटसोर्स नहीं करता हूँ। ठीक है। कभी आपने एक्टिंग वगैरह ट्राई की है? आई डोंट वांट दैट। अच्छा, कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहा? आई डोंट वांट दैट, सिंपली। दैट ठीक है। फिर डायरेक्शन प्रोडक्शन में कब मतलब इंटरेस्ट आया आपका, कॉलेज में कब? मुझे शुरू से था, एक्चुअली मुझे लगता था कि जो एडवर्टीजमेंट है, मैं उससे बहुत फैसिनेट होता था। अच्छा। जब छोटे होते थे देखते थे, एड्स थे, उनको देख के वो याद रह जाते थे।
उनके गाने, जिंगल्स, उनकी प्रेजेंटेशन वो बार बार आते थे, तो मैं उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैंने मास कॉम किया। देन आई ज्वाइन दूरदर्शन। तो इतना आइडिया नहीं था जर्नलिज्म में, और फिल्म मेकिंग के इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे इतने, तो मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया, डीडी में रहा मैं। फिर देन आई मूव टू बॉम्बे, जी। और बॉम्बे जाने के बाद मैंने टीवी सीरियल्स किए दूरदर्शन के लिए, काफ़ी डीडी के लिए किए। पहले मैंने पूर्वा सुहानी के मैंने 105 एपिसोड्स किए, उसमें मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। देन एक सीरियल आता था तुलसी मोरे अंगना, उसमें भी मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, उसको मैंने किया। फिर सावधानी कुछ एपिसोड्स किए, वो सावधानी इंडिया था, बट आई फाइंड कि वो बहुत डार्क है और मेरा जोनर नहीं है। देन आई प्रॉपरली मैंने फिर टी कमर्शियल्स किए, टी कजारिया टाइल्स का एक टी कमर्शियल किया है, यामा का किया है, जॉन इब्राहिम का एक था, अक्षय कुमार वाला कजारिया टाइल्स वाला है वो शूट किया है कबीर खान के साथ। ऐसे काफ़ी टीवी कमर्शियल्स भी मैंने शूट किए। जी, डीडी न्यूज़ में आप क्या थे, लाइक प्रोड्यूसर? डीडी न्यूज़ में मैं रिपोर्टर था, और बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज हमने ज़्यादा की हैं, और बाद में मैं फिर एज एन ईपी हो गया उसमें। डॉक्यूमेंट्रीज मैंने सुना है, लाइक आपने काफ़ी अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज। हमने वृंदावन एक डॉक्यूमेंट्री किया जो नेशनल अवार्ड लेके आई थी प्रसार भारती के लिए। जी, वो वृंदावन विडोज़ के ऊपर थी। सो उसमें बेसिक ये आइडिया था कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं विडोज़, वो कैसे रहते हैं, तो लोगों ने उसमें बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ की हैं। बट मेरा ये था कि वो वहाँ पे रहते क्यों हैं, पूरी दुनिया में छोड़ के वहीं पे क्यों रह रहे हैं, ऐसा भी क्या है वहाँ पे। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जो विडोज़ हैं वो डार्क साइड था एक्चुअली सोसाइटी का। हाँ, मतलब वो सिर्फ वहाँ पे इसलिए थे क्योंकि उनको वहाँ पे मेहनताना मिलता था रहने का। बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट ये था, फैक्ट है, हमने स्टेट किया। तो वो जो टेम्पल्स में जाते थे और कीर्तन करते, उसके लिए उनको पैसे मिलते थे, तो वो सर्वाइवल के लिए वहाँ पे रह रहे थे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो मंदिरों में जो कीर्तन मंडली होती थी उसमें, और वो विडोज़ ज़्यादातर वो थी जो बहुत यंग एज में हो गई, उन्होंने किसी फैमिली प्रेशर में, सोशल डिलेमा में शादियाँ दोबारा नहीं की, तो बहुत अर्ली एजेस में आ गई। ऐसा नहीं था कि अब मतलब ज़्यादातर जो वो 30s में आई अपने, और फिर वहीं रह गई, वहीं ख़त्म हो गई। सो जो 30s से कोई आए और सिर्फ खाने पे और बेसिक स्टोरीज पे, कीर्तन पे करे, एंड देन तो उस तरह की स्टोरीज थी। मतलब डीडी में मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा यार मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी है, बिकॉज मैंने 1-to-1 रिपोर्टिंग नहीं की कभी भी। लाइक जो स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग होती है, बीट रिपोर्टिंग जिसको बोलते हैं, मैंने वो नहीं किया। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग्स की हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्रीज़ करी हैं। एक प्रोग्राम था एहसास, उसके लिए हम सोशल इश्यूज़ की स्टोरीज़ करते थे। तो बहुत ऐसी स्टोरीज़ देखी मैंने जहाँ मुझे लगा यार टू डार्क, तो मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब आप वो चीज़, हाँ, मेंटल ट्रॉमा इतना हो जाता है कि, और मतलब बात फिल्म मेकिंग से हटके अलग है, लेकिन जब आप जर्नलिस्ट होते हो या आप फिर रिपोर्टिंग करते हो, नॉट ये डे टू डे एक्टिविटी की नाली में पानी कम है और नेता नहीं है क्या, वो सब नहीं। जब आप डायरेक्ट जाके करते हो तो कई बार आपको लगता है कि यार हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और वो जो बंदा आपको अपनी स्टोरी बता रहा होता है वो इतने होप से बताता है कि ये लोग आए हैं और ये मेरे लिए कुछ कर देंगे। तो लाइक मैं आपको बहुत थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन 2 स्टोरीज बताता हूँ जिन्होंने मेरे को हार्ट ब्रेकिंग मेरा चेंज कर दिया, एंड आई क्विट जर्नलिज्म फॉर दैट 2 स्टोरीज़। एक बार बुंदेलखंड की एक स्टोरी थी, आप तो शायद तब छोटे होंगे, कि चेक्स होते थे ना, 2-2 रुपये के चेक बटे गए लोगों को, 1 रुपये का चेक, 2 रुपये का चेक। गवर्नमेंट ने ग्रांट किसी आपदा के लिए किया, और समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, और वो चेक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। अच्छा, तो अब 2 रुपये का चेक है, कैन यू इमेजिन, किसी के पास खाने के पास उसको 2 रुपये का चेक मिला है, और उसको बैंक में मिनिमम 100 रुपये डालने तब तो अकाउंट खुलेगा, तो क्या करेगा उसका। वो सब किसानों को मिले, और लोगों के पास कुछ था नहीं खाने के लिए, लाइक उनके पास जलाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो जो आम की गुठली होती है उसी को वो पानी का सूप बना के पी रहे थे, और उसको फिर रख दे रहे थे आम की गुठली को, अगले दिन फिर उसमें पानी डाल रहे थे, देन न्यूट्रिशन वैल्यू आई और फिर पी रहे थे। तो हम लोगों ने शूट किया, बहुत दुखी रहे। हमने उनको कुछ कहा कि कुछ पैसे वैसे, उन्होंने कहा तक जाएंगे, बहुत दूर जाना पड़ता है, आपके पास कुछ खाने का दे दो, ट्रैवलिंग नहीं है हमारे पास। ठीक है, वापस आए हम लोग, बड़ा दुखी रहे, फुटेज थी हमारे पास, देखी, एंड देन 3 दिन बाद हम नॉर्मल हो गए, हम फिर दूसरी स्टोरी पे चले गए। तो कुछ नहीं कर सके उनके लिए। फिर बाद में हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो एक्सेल शीट का एरर था, जस्ट इट, किसी ने रैंडम नंबर्स डाले, ऊपर से अधिकारी ने, एक्सेल शीट से हुआ, वो प्रिंट आउट चले गए, तो गवर्नमेंट ने कहा वो डेटा का एरर था, कुछ नहीं, वो डिवाइड गलत हो गया। तो जो चेक 1000 रुपये का था वो 10 रुपये का हो गया, जस्ट बिकॉज नंबर गलत हो गया, तो ख़त्म हो गई बात। ऐसी एक और स्टोरी था जिसमें आत्मदाह करना था किसी को, तो बहुत वो भी बहुत डीपली था। मुझे लगता था कि यूपी वेस्ट जो है हमारा, जिस तरफ इतना मतलब थोड़ा सा इतनी गरीबी नहीं है इस जोन में, ऐसा लगता था।
और है भी नहीं, मतलब लोगों के पास ठीक ठाक एग्रीकल्चर लैंड है, दे आर डूइंग वेल। एक स्टोरी थी कि बड़े नेता हैं, अब तो उस बेल्ट के बहुत बड़े नेता हैं, और फार्मर्स के ये समझो कि टॉप नेता अपने आप को मानते हैं कि आई एम द वन जो फार्मर्स को लीड करते हैं और काफ़ी मूवमेंट चला भी रहे हैं। तो उनके साथ हम गए एक गांव में, उन्हीं के गांव में। तो उन्होंने हमें एक मिलाया फार्मर से कि उसकी फैमिली, आप इसका स्टोरी करिए। हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो उसमें था कि ना गवर्नमेंट ने सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट आपके वो माफ़ करती है। उसमें बहुत क्लोज होते हैं जो अनपढ़ आदमी को नहीं पता होते। तो एक कोई जनरेटर का इंजन था, मतलब 12 का इंजन होता है ना, उसका कुछ लोन था, समथिंग 6,000 का, 6,000 जी। वो लोन था, उसको होना था, वो माफ़ हो गया। तो उनको को भी लगा सबका माफ़ हो गया, हमारा भी हो गया, बात ख़त्म हो गई। 5, 6, 10 ईयर्स हो गए। पता चला कि उन लोगों के लोन माफ़ हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जिसने 10 रुपये भी दिए हैं लोन के, 2 किस्तें, उसका लोन माफ़ नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा आप तो कैपेबल, आप दे सकते थे। जिसने नहीं, टोटल डिफ़ॉल्टर फेल हुआ, उनको नहीं पता, उनका लैंड चला गया। छोटा सी जगह था, पिछले वक्त से आते थे। तो जो थोड़ा लैंड था वो बैंक ने बिना बताए किसी को बेच दिया। उनको वो अवेयर ही नहीं है। बाहर से कोई पार्टी आती है, बिल्डर आता है, उनका लैंड एक्वायर करता है और उसको ब्लॉक कर देता है। वो ट्रॉमा में चले गए। उनके बेटे ने कर लिया, उनकी वाइफ थी वो, उसने कर लिया। जो उनकी बहू थी उसको बहुत छोटा सा बच्चा था, तो इट्स लाइक वेरी ड्रास्टिक हो गया। फिर उसको बहुत ट्रॉमा झेलना पड़ा। एंड देन ही ऑल्सो डाइड। उसने आत्मदाह किया आके डीएम के सामने, और उसने हमको ऐसे आंखों से देखा कि यार हमारे लिए कुछ करो। हमने कोशिश की, बट फैक्ट्स ही नहीं थे, कुछ पेपर वर्क नहीं था, तो हम उसको स्टोरी को कंपाइल ही नहीं कर पाए कभी। तो ऐसा लगा इट्स टू डार्क, तो बेटर है कि ये चीज़ हो जाती है रिपोर्टर्स के साथ, जर्नलिस्ट। तो थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए होता है रिपोर्टर्स को भी। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग छोड़ दी जाए, इट्स नॉट द गुड वे, बट वो है। तो उससे आपको लेकिन स्टोरीज मिलती हैं। तो मुझे लगा यार मैं इसको बेटर पोर्ट्रे कर सकता हूँ फिल्म मेकिंग में। तो आई ट्रांसफॉर्म माई कैरियर इनटू द फिल्म मेकर, सो दैट मुझे लगे कि यार ठीक है, मैं यहाँ पे अगर नहीं कर पा रहा हूँ या मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज भी मीडिया की हालत यही है। इवन दो अब तो वर्स्ट, अब स्टोरी भी नहीं जा रहा है, अब सब यूट्यूब से चल रहा है। अब तो कंफर्म ही नहीं कि वो चीज़ जाएगी भी कि नहीं जाएगी। तो अब तो उतना डीप रूटेड जर्नलिज्म हो भी नहीं रहा है, बहुत कम हो रहा है, अब तो यूट्यूब पे है। बट मुझे लगा कि अगर जो स्टोरीज़ मेरे पास है उनको मुझे पोर्ट्रे करूँ मैं फिल्म के हिसाब से और उसको कन्वे करूँ, तो ज़्यादा बेटर मैसेज जाएगा और शायद मैं ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा इट इज़ लोगों की। सिंपली एक ट्रू स्टोरी दिखा देने से उसको एक न्यूज़ कैप्सूल बना के एंकर रीड के साथ ख़त्म हो जाती है। तो बेटर है कि एक स्टोरी बनाऊँ, अच्छी स्टोरी बनाऊँ, लोगों तक पहुँचे और उसके लोगों का भला हो। उससे हुआ भी है। देखो हमारे वृंदावन स्टोरी से काफ़ी भला हुआ लोगों का, उनको काफ़ी हेल्प हुई है उससे। सो नाइस। मतलब वही है ना कि रिपोर्टर, आप एज ए रिपोर्टर जा रहे हो, बाइट्स ले रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि उनकी समस्याएं एक्चुअली दिखाई जाएगी चैनल पे। एज ए इंडिविजुअल आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप यू जस्ट मतलब अ पोस्टमैन, वो गिल्ट रह जाता है। यू जस्ट अ पोस्टमैन। आपने यहाँ से उठाया आगे, फिर आपके बिजनेस लाइन की बात है, आपका चैनल किस लाइन को फॉलो करता है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, एंड लॉट ऑफ थिंग। गिल्ट रह जाता है। बिल्कुल। फिल्म मेकिंग इज एक्चुअली गुड आइडिया लोगों की परेशानियां दिखाने के लिए। इसे स्टोरी, इसे मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर आप अच्छे से स्टोरी करोगे तो वो फिल्म मेकिंग बेस्ट है। और फिल्म मेकिंग सिर्फ, अगेन मैं कहना चाहूँगा, फिल्म मेकिंग मैं बार बार कहता हूँ, फिल्म मेकिंग एक सेगमेंट नहीं है आज की जनरेशन के हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं है। ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग या विजुअल नरेशन जो है वो हर फील्ड में काम आएगा आपको। आप कहीं पे जाओ, बिजनेस में जाओ, लीडरशिप में जाओ, अकाउंटिंग, कहीं भी जाओ, आपको ऑडियो वीडियो चाहिए। उसी से प्रेजेंटेशन है। अब टेक्स्ट प्रेजेंटेशन कौन करता है? अब हैंडमेड डॉक्यूमेंट कौन देता है? तो जब अगर आप अच्छे विजुअल नरेटर हो तो इन एनी फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, फिक्शन हो सकता है, आपका बाकी और फॉर्मेट्स हैं ऑडियो विजुअल्स के, तो आपके काम आएंगे। तो फिल्म मेकिंग तो अब आपका एसेंशियल टूल हो गया, आपको सीखना ही सीखना है, बाकी सब तो एआई कर ही देगा। सर आप बार बार बात कर रहे हो स्टोरी टेलिंग कितना ज्यादा मैटर करती है अपन हमारी फिल्म मेकिंग में, ठीक है। लेकिन सर आजकल स्टोरी टेलिंग के नाम पे, स्टोरी लाइन के नाम पे आपको लगता है कि वल्गैरिटी बेची जा रही है, स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा जरिया बन गया है जहाँ पे आप वल्गैरिटी बेच सकते हो, एब्यूजिव लैंग्वेज बेच सकते हो विदाउट एनी फिल्टर। तो लाइक इस पे आपका क्या टेक है? आर यू हैप्पी विद इट और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु एम आई टू हैप्पी और नॉट? ठीक है, तो फिल्म मेकर मेरा चॉइस है, मुझे क्या दिखाना है, मेरी ऑडियंस क्या है। एवरीवन नोज कि उसकी ऑडियंस क्या है। तो सिंपल, अगर मैं फिल्म मेकर ना हो के एक होटल चला रहा होता और मुझे वेज और नॉन वेज में डिसाइड, तो मैं वहाँ पे होटल चलाता जहाँ पे वेज ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेज लोग होते हैं वहाँ नहीं बना, या मैं ऐसी जगह नहीं जाता जहाँ नॉन वेज ज़्यादा है, वहाँ वेज बेचूँगा। तो मुझे मेरा टारगेट ऑडियंस पता है।
मैं उसके हिसाब से फिल्म बना रहा हूँ। जिनकी आप बात करें उनको भी अपना टारगेट ऑडियंस पता है, वो उनके हिसाब से फिल्म बना रहे हैं। और अगर आपको फिल्म पसंद नहीं और आप उस फिल्म में जा रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं, आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। और अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपके हिसाब की फिल्म है तो एंजॉय इट, सिंपल एज दैट। वही फिर वही वाली बात आ जाती है, जो ऑडियंस कंज्यूम करना चाहती है वही वो चीजें सर्व कर रहा है। टारगेट ऑडियंस, नॉट ऑडियंस। आप अगर वहाँ जाकर और आपको बुरा लग रहा है तो आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको किसने ज़बरदस्ती कहा कि पैसे दो उसको वो देखो, मत देखो यार। जी। यू हैव अ चॉइस, इट्स अ फ्री नेशन। यस सर, एज अ फिल्म मेकर एक लास्ट क्वेश्चन, यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज यंगस्टर्स काफी ज्यादा फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं। मैं एज अ स्टूडेंट खुद जाना चाहती हूँ फिल्म मेकिंग में, बट आइडिया नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, बाद में कहाँ जाऊँ, कौन सी लाइन पकड़ूँ, क्या करूँ? सो अगेन 5-6 एस्पेक्ट्स हैं फिल्म मेकिंग के। एक्टिंग उसमें से एक है जो फिल्म मेकिंग नहीं है। एक्टिंग इज़ नॉट फिल्म मेकिंग, एक्टिंग इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट, वो अलग सब्जेक्ट है। अगर किसी फिल्म मेकिंग स्कूल में एक्टिंग सिखाई जाती है तो गलत है, वो परफॉर्मिंग आर्ट है, वो थिएटर का काम है। तो फिल्म मेकिंग अलग है, एक्टिंग अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अलग करो। अगर एक्टिंग में जाना चाहो तो फिल्म मेकिंग मत बोलो। और सेकेंडली अगर फिल्म मेकिंग की बात आती है तो आज की जनरेशन के हिसाब से मैंने कहा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब टेक्स्ट बुक का हिस्सा होना चाहिए वो। क्योंकि आप दिन भर तो ऑडियो वीडियो ही कंज्यूम कर रहे हैं, बुक्स तो पढ़ते ही नहीं। एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल, तो यही चीज हो रही है। तो आपको अपना क्राफ्ट पहचानना है बस। तो आप किस चीज़ में अच्छे हैं? तो अगर आप मान लीजिए कि सेट डिजाइनिंग में अच्छे हैं तो आप सेट डिजाइनिंग करिए। आप विजुअल नरेटर अच्छे हैं, आप ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं, आपको लगता है मेरे को पता है चीज़ें कैसे हैं, कहाँ क्या जाते हैं, तो आप सिनेमेटोग्राफ ट्राई, कैमरा ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को बजटिंग अच्छा लगता है, इवेंट्स अच्छे लगते हैं, तो आप बजट प्लानिंग में जाइए। फिल्म में बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म को सक्सेस करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको टाइमली शेड्यूल शूट खत्म करना है, इतने ही पैसे में करना है और आउटपुट देना है। तो वो एक एंटायर बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें अभी तक अकाउंट्स वाले डोमिनेट करते हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि अगर ये आपके पास जो रखा है ये 10 रुपये का है तो मैं कहूँ यार तो बेकार है, नहीं चाहिए, इससे अच्छा कोई छोटा लगा लेते हैं 5 रुपये का। बट अगर मैं क्रिएटिव हूँ, बोलूँगा यार नहीं ये अच्छा लग रहा है, इसकी वैल्यू अच्छी ऐड करेगा तो ठीक है। अगर 20 रुपये का छोड़ो 100 का है तो भी ले लेते हैं, बिकॉज ये फ्रेम में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो वो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है। तो इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो फिल्म मेकिंग मतलब बन के मिल के बनते हैं, मुट्ठी एक साथ बन के बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को पकड़े और बोले यार ये फिल्म मेकिंग नहीं। तो आपको अपना क्राफ्ट समझना है और फिर फिल्म मेकिंग करिए। और ये मत सोचिए कि फिल्म मेकिंग तो बॉलीवुड ही है। आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सब कुछ है। मेरे इतने जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी फिल्म्स बनाई हैं, OTT पे डाली हैं, उनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, देन अर्निंग वेरी गुड मनी। इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स, बच्चे, कुछ तो आपसे भी छोटे हैं जी। तो ऐसा नहीं है, अब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस आपको टीम वर्क करना है और कुछ नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल तो। थैंक यू सो मच सर आज Thank के you. पॉडकास्ट में हमारे साथ आने के लिए, एंड काफी नॉलेजेबल चीजें पता चली आपसे, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी पता चली होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।